सरकार के एक फैसले से देश के कई बड़े लोग और कई बड़ी कंपनियों पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। ये कंपनियां मुश्किल में पड़ गई हैं। ये पूरा मामला ऑनलाइन गेमिंग ऐप से जुड़ा हुआ है। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स को बैन कर दिया है। इस फैसले की एक तरफ तो काफी तारीफ हो रही है, क्योंकि लोग मानते हैं ये गेमिंग से जुड़ी समस्याओं को रोकेगा, लेकिन दूसरी तरफ गेमिंग कंपनियों को बड़ा नुकसान हो रहा है, खासकर उनके शेयर की कीमत गिरने से। ऐसी ही कंपनी है नजारा टेक्नोलॉजीज। इसके शेयरों में भारी गिरावट आई है और इस गिरावट से दो बड़े निवेशकों निखिल कामत और मधुसूदन केला को सिर्फ 4 दिनों में ही करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। क्या है सरकार का फैसला और क्यों इस फैसले से शेयर बाजार में हलचल मची है? कंपनियों के शेयर में कितनी गिरावट आई है, आइए आपको बताते हैं। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग एप्स पर बैन लगा दिया है। ये फैसला इसलिए किया गया क्योंकि इन एप्स से जुड़ी कई शिकायतें थी, जैसे बच्चों का ज्यादा समय बर्बाद होना, पैसे की लत लगना वगैरह। सरकार का कहना है कि ये फैसला देश के हित में है। लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन गेमिंग इंडस्ट्रीज के लिए ये एक झटका है। कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं और निवेशकों को नुकसान हो रहा है। नजारा टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनी जो गेमिंग एप्स बनाती है, उस पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। सरकार के इस बैन से कंपनी की वैल्यू कम हो गई और शेयर प्राइस नीचे आ गया। अब बात करते हैं उन दो बड़े निवेशकों की जिन्हें 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पहला नाम है निखिल कामत, जो जीरोधा कंपनी के फाउंडर और बहुत बड़े निवेशक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर हैं। 19 अगस्त को उनके शेयर की वैल्यू 211 करोड़ रुपए थी, लेकिन अब ये घटकर 152.7 करोड़ रुपए हो गई है। मतलब उन्हें 58.30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दूसरा नाम है मधुसूदन केला। ये भी बड़े निवेशक हैं। इनके शेयर की वैल्यू 153.63 करोड़ रुपए से गिरकर 111.25 करोड़ हो गई। उन्हें 42.38 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कुल मिलाकर दोनों को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा। ये आंकड़े जून 2025 की शेयर होल्डिंग पर आधारित हैं। निखिल कामत की कंपनी कामत एसोसिएट्स के पास 15.4 लाख शेयर हैं, जो कंपनी का 1.62% है। मधुसूदन केला के पास 10.96 लाख शेयर यानी 1.18%। ये नुकसान सिर्फ बाजार वैल्यू के आधार पर है, मतलब शेयर की कीमत गिरने से वैल्यू कम हुई। लेकिन हो सकता है इन निवेशकों को अभी भी कुल फायदा हो, क्योंकि अगर उन्होंने शेयर कम दाम पर खरीदे थे तो अभी भी प्रॉफिट में हो सकते हैं। असली नुकसान तब होगा जब वो शेयर बेचेंगे। फिलहाल ये सिर्फ पेपर लॉस है, यानी कागज पर नुकसान। अब बात करते हैं शेयर में गिरावट की। नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर में 20% से ज्यादा की गिरावट आई है। 25 अगस्त को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर 4% से ज्यादा टूटकर 1108 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान एक वक्त पर ये 11% से ज्यादा लुढ़क गया था, हालांकि बाद में थोड़ा रिकवर हुआ। पिछले 5 दिनों में ये 20.45% तक गिर चुका है। इसके चलते निवेशक परेशान हैं और बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी तरफ स्टार इन्वेस्टर रेखा झुनझुनवाला ने हाल ही में गेमिंग कंपनी नजारा टेक्नोलॉजी से अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी और जैसे ही सरकार का ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 आया, कंपनी के शेयर धड़ाम से गिर गए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है, रेखा झुनझुनवाला ने बिल आने से पहले ही अपना पूरा निवेश निकाल लिया और वो इससे करीब 334 करोड़ रुपए का नुकसान होने से बच गई। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक अच्छी किस्मत थी या फिर इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाएगा? झुनझुनवाला फैमिली के पास नजारा के करीब 10.82% शेयर थे। मार्च 2025 तक रेखा झुनझुनवाला के पास कंपनी में 7.06% हिस्सेदारी थी, यानी लगभग 61.8 लाख शेयर थे। लेकिन जैसे ही ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास हुआ, गेमिंग कंपनी के शेयर तेजी से गिरने लगे। सिर्फ नजारा टेक्नोलॉजीज ही नहीं, पूरे सेक्टर को तगड़ा झटका लगा। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प मोड़ आया। सरकार के बिल के सार्वजनिक होने से कई हफ्ते पहले ही 13 जून 2025 को रेखा झुनझुनवाला ने नजारा में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी। सवाल ये कि जब नजारा टेक से रेखा झुनझुनवाला ने बाहर निकलना सही समझा, तो बाकी बड़े निवेशक क्या कर रहे थे? कुल मिलाकर सरकार के बैन से गेमिंग कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। क्या कंपनियां रिकवर करेंगी या नुकसान और बढ़ेगा? फिलहाल निखिल कामत और मधुसूदन जैसे बड़े लोग भी नुकसान झेल रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और बने रहें विस्तक के साथ।